नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्टिंग की, जो कि एक फूड बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। चाहे आप एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं, क्लाउड किचन चला रहे हैं, टेक अवे चला रहे हैं, डिलीवरी किचन चला रहे हैं, बेकरी पेस्ट्री या किसी भी प्रकार का फूड बिजनेस चला रहे हैं, कितनी आपकी परसेंटेज होनी चाहिए फूड कॉस्ट की या बाकी जो भी कॉस्ट्स होती हैं उनके बारे में आपको बताने वाला हूं। मैं किसी भी प्रकार के कोई हाई फाई टेक्निकल टर्म्स यूज़ नहीं करने वाला हूं। यहाँ पे ओपेक्स, कॉपेक्स ओपेक्स हो गया, कैपेक्स हो गया है, कॉग्स हो गया। सिंपल भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप ईजिली समझ पाएँ। वीडियो का मेन मोटिव और मेन मकसद यही है कि चीज़ें आपको समझ आए। ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में अगर मैं आपको ले जाऊंगा तो फिर आप समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि उस टेक्निकल चीज़ों को समझने के लिए उतनी सारी हमें पहले पढ़ाइयाँ करनी पड़ती हैं, तब जाके वो चीज़ें हमें समझ आती है। दूसरा, जो भी मैं आपको यहाँ परसेंटेज बताने वाला हूँ वो सिर्फ एक तरीके से आप एज ए एग्जाम्पल ले सकते हो, इलस्ट्रेशन ले सकते हो। वो किसी भी प्रकार के फिक्स नहीं है, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप बिज़नेस किस स्टेट में कर रहे हो, किस सिटी में कर रहे हो, आपका रेस्टोरेंट का टाइप कौन सा है, आप क्या कुजीन सर्व करते हो, आपकी मैन पावर के ऊपर और काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर। तो इसको एग्जैक्ट आपको ऐसे नहीं लेना है, जस्ट इसको एज ए एग्जाम्पल ही आपको यहाँ पे लिखना है या उसको एज ए एग्जाम्पल ही उसको आपको समझना है। सबसे पहले जो हमारी कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। जो मेजर कॉस्ट हमारी इन्वॉल्व होती हैं, सबसे पहले होती है हमारी फूड कॉस्ट। फूड कॉस्ट का मतलब है जो भी मुझे एक पर्टिकुलर डिश को या एक पर्टिकुलर आइटम को बनाने में लगने वाला पैसा। अब इसकी कॉस्ट लगभग हम लोग 20 से अपना हमारा जो है 35% तक रखने की कोशिश करते हैं। अगर आप कोई भी खाना बेच रहे हैं, अगर आप उसको 100 रुपये का बेच रहे हैं तो लगभग 20 से 35 रुपये तक आपको उसको खर्च करने चाहिए, उसके ऊपर खर्च करने चाहिए उसको बनने के लिए। दूसरी कॉस्ट यहाँ पे है हमारी मैन पावर की कॉस्ट। मैन पावर की कॉस्ट आपकी लगभग 20 से आपकी 30% तक होनी चाहिए। आप 35 थोड़ा आगे भी ले जा सकते हैं। अगर आपका एक स्पेशलाइज्ड रेस्टोरेंट है, आपको मैन पावर ईजिली नहीं मिलती है, किसी एक स्पेसिफिक नीड्स पे आप काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे अपनी मैन पावर को 35% तक भी ले जा सकते हैं। इसके बाद जो मेजर कॉस्ट आती है वो आती है हमारे रेंट की। रेंट को आप लगभग 20% या उससे भी थोड़ा ऊपर 20 से 25% आप ले जा सकते हैं, जो कि रेंट के लिए है यहाँ पे। क्योंकि रेंट आप देखेंगे डिपेंड करता है कि हमारा कितना बड़ा एरिया है, हम लोग क्या कुजीन बेच रहे हैं, हमारे किचन का सेटअप क्या है। रेस्टोरेंट है तो आपको बहुत ज़्यादा एरिया लग जाता है, क्लाउड किचन है तो आपका एरिया थोड़ा कम हो जाता है, टेक अवे और डिलीवरी के लिए भी आपका एरिया कम लगता है। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट कॉस्ट आती है वो आती है हमारे अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस हमारी लगभग 15 से 20% होनी चाहिए। अदर एक्सपेंसेस के अंदर हमारे आ जाते हैं हमारी बिजली का बिल, हमारी पानी का बिल, हर महीने अगर हम किसी सीए से कुछ काम करवा रहे हैं उसको पे कर रहे हैं, टैक्सेस पे कर रहे हैं, बाकी यूटिलिटी के बिल, आपके वाईफाई अगर आप दे रहे हो, अपने मेंटेनेंस के लिए कुछ चीज़ें दे रहे हो, तो वो सारी की सारी कॉस्ट इसके अंदर इंक्लूड जाती है। इवन इसके अंदर अगर आप चाहें तो अपनी पैकेजिंग या फिर अपनी सोशल मीडिया वगैरह भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। तो ये भी लगभग आप अपने 15 से 20% तक रख सकते हो। इसके बाद जो सबसे लास्ट कॉस्ट आती है वो आती है आपके प्रॉफिट की। आपको प्रॉफिट कितना होना चाहिए, तो लगभग आप लोग यहाँ पे अपना 20% या उससे ज़्यादा, आपकी मर्जी है, ये तो परसेंटेज आपको निकालनी होगी, आप कितना परसेंटेज चाहते हैं अपने एक पर्टिकुलर आइटम के ऊपर। तो मैं मानता हूँ कि 20% से 20 से 25 एक परफेक्ट एक रेशो है या एक परसेंटेज है जो कि हमें किसी भी खाने पे या किसी भी एक आउटलेट के अंदर होनी चाहिए। तो 20% आप लोग यहाँ पे रख सकते हो। तो ये जो मैंने आपको मेजर कॉस्ट बता दी, आपकी फूड कॉस्ट होगी, मैन पावर होगी, रेंट होगी, प्रॉफिट और अदर एक्सपेंसेस हो गए, इनकी कॉस्ट। और इसको एज ए एग्जाम्पल लेके आप अपने फूड बिजनेस को रन कर सकते हैं। पर यहाँ पे मैंने आपको बता दिया एग्जैक्ट ये नहीं लेना है, ऊपर नीचे हो सकती हैं, पर ये आपके लिए एक तरीके से गाइडलाइन का काम करेंगी। दूसरा, आपको और क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, मैं आपको यहाँ 4 टिप देने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको आपकी इन कॉस्ट को कंट्रोल करने में आपकी सहायता करेंगी। सबसे पहले यहाँ पे हमारी जो मेजर कॉस्ट होती है हमारी फूड, रेंट और मैन पावर, वो 70% से कभी भी ऊपर नहीं जानी चाहिए। मैं आपको दोबारा एक बार दोहरा देता हूँ, जो हमारी मेजर कॉस्ट है फूड, रेंट और मैन पावर की, वो कभी भी 70% से ऊपर नहीं जानी चाहिए। अगर आप 70 से कम 50 में कर रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा है ना आपको फिर, क्योंकि बाकी आपका जो प्रॉफिट का रेशियो बढ़ जाने वाला है यहाँ पे। इसके बाद जो रेंट है आपका वो हमेशा 20% तक ही होना चाहिए, मैक्सिमम 20% तक जाना चाहिए। अगर आपका रेस्टोरेंट है तो हो सकता है वो ज़्यादा जाए, पर डिलीवरी या क्लाउड किचन या टेक अवे में आपका 20% ही आपका रहना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपकी फूड कॉस्ट और मैन पावर कॉस्ट, कभी भी 60% या 60% से ऊपर नहीं जानी चाहिए।
फूड कॉस्ट जो कि खाने पे बनने लगने वाला आपका पैसा है और मैन पावर के ऊपर है, तो आपकी कभी भी 60% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। और सबसे लास्ट सारी की सारी अगर मैं कॉस्ट बोलूँ, अगर मैं इसमें प्रॉफिट को हटा दूँ तो वो 85% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर मैं 85% रख रहा हूँ तब भी मेरा जो प्रॉफिट होता है वो 15% मेरा तब भी होता है। तो सारी की सारी कॉस्ट अगर मैं फूड बोल दूँ, मैन पावर बोल दूँ, रेंट बोल दूँ, अदर एक्सपेंसेस बोल दूँ, तो लगभग मेरे 85% ही होनी चाहिए। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, इनको एज अ गाइडलाइन लेना है। आपको ये नहीं मान लेना है कि इतना ही होना चाहिए। तो आप एक गाइडलाइन के तौर पे इनको ले सकते हैं और अपने जो भी किसी भी डिश का प्राइस है या किसी भी, अगर आप एक पूरा पोर्टफोलियो जैसे अपने रेस्टोरेंट या क्लाउड किचन का रेडी कर रहे हैं तो वहाँ पे इनको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे प्रोग्राम्स भी होते हैं, मेरे मेंटरशिप के प्रोग्राम भी होते हैं, हाउ टू स्टार्ट अ रेस्टोरेंट, क्लाउड किचन, एडवांस क्लाउड किचन के प्रोग्राम्स भी होते हैं, जिनमें मैं सारी की सारी चीज़ें कस्टमाइज़ करके उनके अकॉर्डिंग उनको सिखाता हूँ। सारी की सारी क्लासेस यहाँ पे पर्सनल होती है, 1-to-1 होती है, जिसमें कि हम लोग ये सारी चीज़ें सीखते हैं। तो आप भी उनके लिए इनरोल कर सकते हैं। आप चाहे तो मुझे डिजिटल शेफ हब पे कांटेक्ट कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सअप का नंबर आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट्स हो, आप मुझे नीचे कमेंट कीजिए, व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।